स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज मैं ऑर्डर ब्लॉक का जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके आया हूं। इससे पहले मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया था आप लोगों को, एक एक चीज जो है इस एसएमसी में क्लियर हो जाएगा। बाकी ये फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है वो आप लोग कहने पर हिंदी में भी ला दिया हूं, तो मेक श्योर। और मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ऑर्डर ब्लॉक से पहले आप लोगों ने क्या क्या समझा था। मैंने इससे पहले स्टॉप फंड मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी आप लोगों को समझाया था, एकदम आसान भाषा में हिंदी में समझाया था। एक एक चीज आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने क्या बोला था कि भले आपको अपनी जो रिंकिया है जो एक्स है उसको समझने में आप लोगों को दिक्कत हो, उसका तो नहीं समझ पाए आप, वो आपको छोड़ के चली गई नए वाले के साथ। बट ये जो एसएमसी ट्रेडिंग है ये मेरे साथ आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है, ठीक ना, क्योंकि मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो स्टॉप फंड मैनिपुलेशन मैंने समझाया था आप लोगों को, फिर मैंने स्टॉप फंड मैनिपुलेशन कुछ एग्जांपल्स बताए थे और मैंने बोला था कि इसके बाद अपन लोग जो ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक से जो ओबी जिसको बीओबी बोला जाता है, बॉर्डर क्या नाम है, बॉर्डर बोल रहा हूं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, वो सारी चीजें भी अपन लोग इसमें क्लियर करेंगे और इसमें समझेंगे अपन लोग कि बैंक इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी जो है वो कैसे फ्लो होता है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस सीरीज। तो आइए एक एक चीजों को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आप लोग समझना है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो होता क्या है। तो देखो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक है तो ब्लॉक अपन लोग किसको बोलते हैं। अगर ये देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ब्लॉक, तो इस वाले एरिया को अपन लोग ब्लॉक बोलते हैं, ये समझ जाना सबसे पहले। तो ये ऐसा एरिया है जहां पे एसएमसी एंट्री और एग्जिट करती है, ध्यान से समझना। अब बोलोगे सर जो नया होगा एसएमसी क्या होता है। माने एसएमसी माने बबुआ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत जिनके पास पैसा, अपराध पैसा है, जो भैया करोड़ों से ट्रेडिंग करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, उन्हीं को स्मार्ट मनी बोला जाता है। क्योंकि भेड़ चाल नहीं चलते हैं सर, वो स्मार्ट मनी एक जगह करते हैं, मार्केट को फ्लो करते हैं, मतलब उन लोगों का एक अलग तरीका है ट्रेड करने का, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें उनके बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये सारी चीजें थी, ये पिछली क्लास में मैंने एक एक चीज समझाया था आप लोगों को। हाँ, ये सारी चीजें, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे होता है। अब देखो बुलिश मतलब ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी पिछले क्लास में। तो कोई नया बंदा हो तो एक बार देख लो, बाकी मैं अभी जो नेक्स्ट समझाऊंगा चीजें समझ में आ जाएंगे तुमको, ठीक ना। फिर एक मैंने आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल दिया था कि एक रेस है और एक प्लेयर दौड़ने से पहले पीछे हटता है, या फिर मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि शेर जो है वो शिकार करने से पहले पीछे हटता है। तो ये सारी चीजें कुछ एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोचो एक रेस है और एक प्लेयर दौड़ने से पहले पीछे हटता है, बस उसे उस तरह मार्केट में बड़ा मूव आने से पहले हल्का पीछे हटता है, जिसको बेयरिश कैंडल, फिर एकदम से भागता है यानी बुलिश मूव आता है। स्मार्ट मनी वहीं से एंट्री करता है जहां से दौड़ शुरू होती है। ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होता है जहां पे स्मार्ट मनी जो है वो एक्युमुलेट करता है। ये रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये पावर पॉइंट ऑफ एंट्री है। ये कंफर्म तभी होता है जब पहले बीएमएस हो चुका हो, ठीक है। ये कंफर्म तभी होता है जब एक बार जो मार्केट है वो अपना स्ट्रक्चर तोड़ चुका हो, तभी ये जो चीजें हैं वो कंफर्म होती हैं। ये सारी चीजें मैंने बताया था और इसी के आगे जो है अपन लोग को यहां से आज की जो क्लास है वो कंटिन्यू करनी थी। तो एक एग्जांपल के साथ मैं चीजों को आप लोग को समझाना चाहता हूं, ठीक ना। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, कई लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये जो चार्ट है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर आप नए हो सर तो 1 मिनट और 5 मिनट, इनसे बच के रहो। 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर, इस पे ट्रेड करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जो है इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, ठीक ना। भले आप अपने रिलेशनशिप में इंप्रूव नहीं हुए, बट यहाँ पे आप जब एक बार अपना जो कैंडल है वो चेंज करोगे टाइम फ्रेम, तो सारी चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आए। अब मैं बार बार रिलेशनशिप को क्यों लाता हूं, क्योंकि उम्र है आपके अंदर कि बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो आपके कूद रहे होंगे। भले वो इतना बुलिश कैंडल ससुरा नहीं कूद रहा होगा जितना तुम्हारे अंदर का हार्मोन कूद रहा होगा, समझ रहे हो ना। एक बार आंख बंद करो सभी लोग, आंख बंद करो, कुछ इमेजिन करो, कुछ भी इमेजिन करो। ज्यादातर लोग वही इमेजिन किए होंगे, हार्मोनल वाली जो चीजें हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं बार बार चीजों को लाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है तुम क्या सोच रहे हो भाई, समझ रहे हो ना। एक बार और आंख बंद करो, तो इस बार तो पता नहीं क्या क्या देख लिए तुम, छोड़ो, आ जाओ। आज समझते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एक चार्ट के माध्यम से मैं समझाता हूं। सबसे पहले जो है मार्केट ऐसे आ रहा था, मार्केट ऐसे आया, मार्केट ऊपर गया। अब यहां पे क्या हुआ, बीएमएस हुआ। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मार्केट तोड़ा और एक बीएमएस हुआ, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हाईयर पॉइंट टूटे तो बीएमएस बनता है, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। और ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको समझने के लिए बीएमएस होना चाहिए। अगर मार्केट में, अगर चार्ट में बीएमएस नहीं हो रहा है, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो आप इसको सर ऑर्डर ब्लॉक को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं वहां पे, ये समझ जाइएगा। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आपको इंप्लीमेंट करना है सर, तो आपको ये चीजें समझना होगा कि पहले उस चार्ट में एक बीएमएस होना चाहिए। यहां पे चार्ट में आपको बीएमएस दिख रहा होगा, ठीक ना। अब यहां पे बीएमएस हुआ, मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर यहां पे क्या बना, एक बेयरिश कैंडल बनी बुलिश मूवमेंट के पहले। यही जो है, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया, समझ गए। अब देखिए, यहां से मार्केट बीएमएस बना, मतलब
देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मार्केट में आपको बीएमएस देखना है, तो आप बोलोगे हाँ सर चार्ट में हम लोगों ने बीएमएस को बनते हुए देख लिया। अब मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब देखो यहां से सारी कैंडल, ये भी बेयरिश कैंडल, ये भी बेयरिश कैंडल, ये भी बेयरिश कैंडल, ये भी बेयरिश कैंडल। अब अचानक मार्केट में एक बुलिश कैंडल बन जाती है, ध्यान से समझना, अचानक मार्केट में एक बड़ी सी आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। अब यहां पे आपको आएगा ऑर्गेजम, क्या आएगा यहां पे आपको ऑर्गेजम आएगा कि या भाई अब मार्केट तो मूवमेंट देगा बड़ा सा, अब मार्केट जो है वो बड़ा अब मूवमेंट देगा। बट हुआ क्या, आपने देखा कि एक और मार्केट एक बार और बीएमएस करती है। यहां पे एरिया को देखिए, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर एक तो यहां पे होता है और फिर एक बार जो मार्केट है वो बीएमएस देती है, ब्रेकअप यहां से जो है लिक्विडिटी ग्रैब करती है लोगों की। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, मैंने पिछली क्लास में क्या समझाया था, एक बार मैं पीछे ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या समझाया था कि ये जो एरिया है, जो बुलिस एक कैंडल यहां पे, अगर ये कैंडल एक बन गई बुलिस, ये मान लेना कि हरी कैंडल है, इसको बी से डिनोट करता हूं, बुलिस कैंडल है, तो जो बेयरिश कैंडल बनेगी इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो एसएल होगा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और यहां पे जो होगा वो एंट्री पॉइंट होगा, और ये जो होगा ये जो एरिया है इतना, इसको अपन लोग एंट्री पॉइंट के जैसे लेंगे। ये सारी चीजें मैंने बताया था और यहां पे लिखा भी था, ध्यान से समझना, ये पढ़ो। मार्केट जब वापस उस ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करता है, पुल बैक लेता है, तभी वहां से एंट्री करना है। मतलब मार्केट जब रिट्रेस करता है तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, एंट्री लेना है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। अब यहां पे देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में ध्यान से चीजों को देखो, समझने की कोशिश करना, मैंने जो बताया था वो इंप्लाई हो रहा है कि नहीं, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ध्यान से समझना। अब ये देखो, ये जो एरिया यहां पे मैंने बोला क्या, यहां पे बीएमएस एक हो गया, यहां पे एक बुलिश कैंडल बन गई, और ये तुम्हारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये तुम्हारा है ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और यहां ये जो पॉइंट है तुम्हारा एसएल है, यहां पे तुम लगाओगे एसएल, और एसएल यहां पे तुम नहीं लगा रहे हो। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं तो ये समझ जाना, यहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो लिक्विड है मनी है, जो बड़ा बड़ा स्मार्ट मनी है, वो कहां से मूव कर रहा है, सबका एसएल इस एरिया में रहेगा। और जो रिटेल ट्रेडर होगा, आप खुद सोचो, अगर मैं बोलूं कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं आता है तो आपका एसएल कहां पे रहता, तो आपका एसएल सर यहीं पे रहता। जो लोएस्ट कैंडल, यही तो पढ़े थे आज तक कि जो लोएस्ट कैंडल का पार्ट है वहां पे, यहां पे एसएल रहता, सर आपका एसएल हिट हो जाता है यहां पे। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं जानते, तो आपका एसएल हिट हो जाता आसानी से। बट यहां पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मैंने क्या बोला, एक बुलिश कैंडल से पहले एक बेरिश कैंडल लेना है, और उस कैंडल का जो हाई और लो है उसको मार्क कर लेना है, और ये वाला जो एरिया है, बॉडी वाला एरिया, एक ब्लॉक बन जाएगा, और जो नीचे का विक है, जिसको अपन लोग परछाई, एक छोटा सा डंडा होता है, उसके थोड़े से नीचे अपन लोग को एसएल रखना है। अब देखो एसएल आपका हिट ही नहीं होगा, आप इसको करके देखना। बट इस चीज को इंप्लाई करने से पहले एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि सर एक बार उसमें बीएमएस होना चाहिए, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर घटित होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेना, वरना रिंगिया भी आपका काट के गई, ससुरा मार्केट भी आपका काट के जाएगा, फिर रोते रहिएगा लॉस हो गया। समझ रहे हो, इन सब चीजों से देखो। अब देखो होता क्या है, मार्केट ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर देता है, यहां पे सबका लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ग्रैब करने के बाद नीचे आता है, और जैसे ही नीचे आया, जो समझदार बनता है, जिसको पता है कि भैया यहां पे हम लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, मैंने क्या बोला था, जब रिटेस्ट करेगी तो वहां पे तुमको एंट्री लेना है। देखो मार्केट नीचे आया, यहां पे रिटेस्ट किया, इस वाले एरिया में आते ही तुमको एंट्री लेना है, और मार्केट बूम, मार्केट तुरंत क्या की, एक नया हाई बना दिया। तो ऐसे होता है। अब तुम बोलोगे ठीक है सर, आपने बता दिया कि मार्केट जो है नीचे आ रहा था, अब हम लोगों ने एंट्री लिया, तो यहां पे आपने जो बताया वो कॉल के लिए एंट्री था। वो किसके लिए एंट्री था, वो कॉल के लिए था। बट आप बोलोगे कि सर अपन लोग कॉल नहीं लेना चाहते हैं, अपन लोग को मार्केट में पुट लेना है, तो उसके लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम ही नहीं करेगा, फिर तो आप फेल हो गए यहां पे। बिल्कुल नहीं, मैं फेल ही तो नहीं होता हूं। अभी देखो, अब यहां पे देखो, अब इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन लोगों का अलग है। अभी मैं समझाता हूं। द बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट बुलिश, अभी क्या है, द bearish order block is the last bullish candle before the bearish movement that break the market structure lower, represents a high possibility of holding the price when the price returns to it। मतलब यह होगा क्या कि द bearish last bullish candle होती है before the bearish movement, लास्ट बुलिश कैंडल होती है। यहां पे हम लोगों ने रेड कैंडल को देखा, अब ऊपर आप लोग ग्रीन कैंडल को देंगे। मान ऐसे समझो कि बहुत सारी ग्रीन कैंडल बन रही है, ऐसे अचानक एक ग्रीन कैंडल बनती है और फिर एक बड़ा सा जो है रेड कैंडल बन जाता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट वाली, यही होगी ओबी, BOB, मतलब बी फॉर बियरिश, O फॉर ऑर्डर, B फॉर ब्लॉक। अब इसमें BOB, ठीक ना, अब इसमें S जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा जो तुम रिंकिया से चाहते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, चीजों को समझो भाई। अभी देखो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा क्या कि यहां पे देख रहे हो एक कैंडल है, द बुलिश कैंडल, मतलब
कि एक ग्रीन कैंडल, अगर मैं बोल रहा हूं बुलिश कैंडल तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन कैंडल। अगर मैं बोल रहा हूं बेयरिश कैंडल तो इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कैंडल, ठीक ना, क्योंकि ऐसे ही होता है। बाकी फॉरेस्ट क्रिप्टो कर रहे हो तो वहां पे भी ब्लैक व्हाइट जो होता है, जो व्हाइट होता है वो ग्रीन को डिनोट करता है, जो ब्लैक होता है वो रेड को डिनोट करता है, बाकी वही सारी चीजें हैं। अब देखो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो होता क्या है, द बुलिश कैंडल बिफोर द बेयरिश मूवमेंट दैट बीएमएस लोअर। अब यहां पे देखो एक बुलिश कैंडल है, उसका जो, अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं बुलिश कैंडल के बाद बेयरिश बन रहा है तो इसका मतलब तुम यहां पे क्या करोगे, यहां पे तुम पुट लोगे, यहां पे क्या करोगे तुम, यहां पे तुम पुट ट्रेड प्लान करोगे। इस जो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसमें तुम हमेशा ही पुट ऑर्डर लोगे, ठीक ना। तो ये ग्रीन कैंडल है, इसको ग्रीन कैंडल समझ जाना, और इसका जो एसएल तुम लगाओगे यहां पे लगाओगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये जो तुम्हारा है एरिया, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो जाएगा, बीएमएस होगा, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होगा, फिर नीचे आएगा, फिर अभी एक चार्ट के माध्यम समझाऊंगा तो चीजों को तुम्हें ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। अब आ जाओ चीजों को एक बार और समझाता हूं अच्छे से। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक यानी सेल सिग्नल जोन, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को क्या बोलते हैं, सेल सिग्नल जोन, यानी यहां पे अपन लोग पुट की बात कर रहे हैं या फिर सेल की बात कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जिसको अपन लोग बीएमएस भी बोलते हैं, जब कोई प्रीवियस लो टूटता है तो ये सिग्नल होता है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू कर देगा। प्रीवियस लो जब टूटा, यहां पे देखो ये जो प्रीवियस लो है टूटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो है अब नीचे गिरने वाला है। ये प्रीवियस लो था, यहां पे बीएमएस हुआ 50% पे, ये मैंने क्लास आपको 5वें में बताया था कि 50% पे बीएमएस कैसे होता है। अब यहां पे जो बीएमएस हुआ, फिर मार्केट जो है रिटेस्ट किया, अभी पिछले ही मैंने बताया था स्लाइड में आप लोगों की मार्केट रिटेस्ट करेगा, और मार्केट ने रिटेस्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक के पास गया और मार्केट बूम नीचे चला गया। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ये लास्ट बुलिश कैंडल ग्रीन है जो बेयरिश मूव से पहले बनी थी, वही होती है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसकी बात हो रही है। ये जो है ये मैंने बता दिया कि मान लीजिएगा ग्रीन कैंडल था, थोड़ी सी पीपीटी बनाने वाले ने गलती कर दी। एंट्री, जब मार्केट वापस उस बुलिश कैंडल के जोन तक आए तो वहीं से सेल एंट्री लेना है, मैंने क्या बताया, जब मार्केट वापस उस बुलिश कैंडल के जोन तक आया, मतलब मार्केट ने ये नीचे गया, इसके लोएस्ट पॉइंट को तोड़ा, यहां पे आपका बीएमएस बना, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर, फिर मार्केट जो है उसके पास गया, जब इसके एरिया में गया तो यहां पे आपको सेल एंट्री कर देना है, और सेल एंट्री करने के बाद और ये जो है आपका यहां पे स्टॉप लॉस होगा। यहां पे स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि देखो अपन लोग जो रिटेल ट्रेडर हो सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि एक रिटेल ट्रेडर किस चीज से परेशान है, सॉरी एक्चुअली ये क्लास रात को शूट हो रही है इसलिए थोड़ा वैसे हो रहा है, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो पता नहीं कहां से ससुरा कौन आता है और ऐसे हिट कर देता है। तो रिटेल ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस से परेशान है अपने, है ना, सबका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, सभी लोग स्टॉप लॉस से परेशान है कि कहां पे ससुरा स्टॉप लॉस रखे कि हिट ना हो। तो इसी चीज का मैं समाधान आपको बताने आया हूं कि ऐसी जगह कहां पे रखें जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो वो जगह ही है स्मार्ट मनी एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ही वो आपको जगह मिलेगा जहां पे आप जब स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट होने की संभावना एकदम नगण्य है, यानी कि जीरो है। मतलब जल्दी जीरो तो नहीं कह सकते, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नथिंग इज सर्टेन हियर। यहां पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता है कि 100% गारंटी है, बट हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चलती है कि हाँ 70% उम्मीद है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, 30% में कुछ न्यूज इंपैक्ट या फिर कुछ भी हो गया तो हो गया, बाकी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, समझ, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड आपको कभी करना ही नहीं है। अब आ जाओ, अब स्टॉप लॉस समझो, एसएल रखना है उस बुलिश कैंडल के ऊपर यानी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ऑलरेडी मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तुमको यहाँ पे एसएल रख देना है। टारगेट, पहला टारगेट रिसेंट लो और दूसरा टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट या लिक्विडिटी एरिया। मतलब पहला टारगेट आप कहां लेंगे, यहां से अगर आप सेल कर रहे हैं मार्केट में तो पहला टारगेट जो है आपका ये वाला एरिया होगा, पहला लो मतलब ये वाला एरिया, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा वो एरिया होगा जहां से मार्केट ने लिक्विडेट किया, मतलब आप चार्ट को पीछे जब देखेंगे तो आपका यहां पे सेकंड टारगेट दिखेगा जहां पे मार्केट ने सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को हंट किया हुआ है, तो मार्केट फिर जाएगी वहां पे लिक्विडिटी को हंट करने, और फिर रिटेल ट्रेडर जो है जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो नहीं सीख रहा है सर, उसका फिर से स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता हुआ नजर आएगा वहां पे। अभी चीजों को समझो, स्मार्ट मनी हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करता है ना कि ब्रेकआउट के बाद। ऑर्डर ब्लॉक बराबर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। एक चीज नोट करो, अभी अगर पीडीएफ नहीं लियो तुम तो मैं तो बोलूंगा पीडीएफ लेके पढ़ लो, प्रज्ञा मैम को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, छोटा सा प्रोसेस है फॉलो कर लेना, ऑलरेडी मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। बट अगर सर अगर तुम नोट बना रहे हो तो उसमें अभी लिखो कि ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, इंस्टीट्यूशनल इज इक्वल टू स्मार्ट मनी एंड स्मार्ट मनी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो, वी आर इन माइक्रो, समझ रहे हो ना, अपन लोग माइक्रो में है। बट सर जो
इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं सर, वो मिलियंस ऑफ डॉलर डाल रहे हैं मार्केट में, और उन लोगों का स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता है, ये समझ जाओ। इसीलिए उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है भाई। उनका स्टॉप लॉस हिट कौन करेगा? वो तो खुद ही लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को तुम्हारे स्टॉप लॉस के पास लाते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स वो क्यों परेशान है? मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, इसलिए परेशान है कि उसका भैया जो है स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। उनका स्टॉप लॉस हिट इसलिए हो रहा है कि उन लोगों को जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका सोच रहा वही ओल्ड है, वही पुराना है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। समझ गए चीजों को? ये सारी चीजें मैं बताना चाहता था। अभी आ जाओ नेक्स्ट समझो। अब एक चार्ट के माध्यम समझो कि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मैंने क्या बताया था कि मार्केट जो है, ध्यान से समझना, मार्केट जो है नीचे आ रहा था, यहां पे मार्केट बीएमएस किया, मार्केट ने एक अपना नया बीएमएस एक लोअर स्ट्रक्चर बनाया, यहां से जो है मार्केट टूटा, फिर मार्केट ऊपर गया, यहां पे एक मिनट, सॉरी माई मिस्टेक यार, ठीक है आ जाओ फिर से समझो। मार्केट जो है यहां से नीचे आ रहा था, ध्यान से समझना, द बुलिश कैंडल बिफोर द बेयरिश मूवमेंट दैट बीएमएस लोअर। यहां पे किसकी बात हो रही है? एक्चुअली मैं पिछले चार्ट वाला मेरा दिमाग में चल रहा था, ठीक ना, ये जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में समझा रहा हूं आप लोगों को, न कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पे देखो होगा क्या कि ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, इतना एक चीज समझना। मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग डाउट में होंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि मेरे को भी चीज एक बहुत मेहनत के बाद समझ में आई थी। बाकी चार्ट पे जब डेली आप लगाओगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर मैं बोल रहा हूं ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब मान लो कि एक कैंडल है, बहुत सारी कैंडल्स बनी है, एक कैंडल का यहां पे लोएस्ट पॉइंट है। जब मार्केट इसको तोड़ेगा ना, इस लोएस्ट पॉइंट को, तब आप बोलोगे कि यहां पे बीएमएस हुआ है। अगर मार्केट बुलिश है तो जो ऊपर वाली सबसे है कैंडल, उसको जब तोड़ेगा ना, तब आप बोलोगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश है। ये समझ जाना कि जो लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, जब मार्केट उसको ब्रेक डाउन करेगा, तब ब्रेक करेगा, तब आप बोलोगे कि वहां पे जो है ब्रेक अप स्ट्रक्चर हुआ है, बीएमएस हुआ है, ब्रेक अप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, दैट्स इट। अब यहां पे देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, अब यहां पे ये लोएस्ट पॉइंट है, अब मार्केट ऐसे गया ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया, और यहां पे देखो 50% पे बीएमएस जो है टूट गया। अब ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे आया, अब क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट किया। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मार्केट जो है वो रिटेस्ट करेगा। तो देखो यहां पे ध्यान से एक चीज, यहां पे क्या, एक जो है ये ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। तो मैंने क्या बताया, ये जो ग्रीन कैंडल है यही तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अब तुमको वेट करना है कि मार्केट जब यहां पे इस एरिया में आएगा तो तुमको सेल करना है। मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था, मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट रिटेस्ट किया, तुमने तुरंत सेल कर दिया। पहला तुम्हारा टारगेट होगा इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब पहला टारगेट हिट हुआ। दूसरा टारगेट तुम्हारा वो होगा जहां पे मार्केट जो है पहली लिक्विडिटी ग्रैब की होगी, जिसको एलजी बोलते हैं, यानी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, एलजीए भी बोल सकते हो, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हो तो एलजीए बोल देना तुम, ठीक ना, ठीक है। अभी आ जाओ समझाता हूं तुमको चैप्टर नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे अपन लोग पावरफुल सेटअप्स। अब ये वाली जो क्लास है अपन लोग कल देखेंगे, ठीक ना। मैं चाहता हूं, देखो मैं 20-25 मिनट 30 मिनट की क्लासेस क्यों ले रहा हूं, मैं चाहता हूं तो एक बार में बैठ के 1 घंटे क्लास ले लेता, बट मैं चाहता हूं इन चीजों को तुम समझो भाई, नोट बनाओ। मैं क्लासेस लेते जा रहा हूं, तुम भाई देखते जा रहे हो मूवी जैसे, भाई कोई मतलब नहीं है, इससे बढ़िया क्लास ना देखो। अगर क्लास देख रहे हो तो उसका तुम्हारे अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, 2 चीजों को तुमको त्यागना है, पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरा है आलस। अगर इन चीजों को भाई तुम्हारे अंदर ये 2 चीजें हैं तो तुम कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे भाई। ट्रेडिंग नहीं, लाइफ में किसी भी चीज में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर तुम्हारे अंदर लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो इन 2 चीजों से बचने की तुम कोशिश करो, जिस लेवल पे बच सकते हो भाई। रिंकिया मिलने के लिए बुलाती है तो वहां पे तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हो। कभी रिंकिया को सुनो आज आ जाओ, घर पे कोई नहीं है, तो सोच रहा तुम वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हो। वहां पे तो नहीं बोलते हो कि कल से स्टार्ट होगा, वहां पे तो तुरंत पहुंचोगे तुम मेडिकल स्टोर होते हुए। तो वैसे ही सेम ट्रेडिंग में अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो उसको भाई अप्लाई करो ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाके नोट बनाओ ना, पीडीएफ पढ़ो ना लेके, सारी चीजें तो हैं भाई। अब क्या चाहिए, अभी तुमको 8-9 हजार का कोर्स लेना होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वहां पे लेके पेल के पूरा पढ़ते तब समझ में आता तुमको। यहाँ पे पूरा फ्री में अवेलेबल है तो तुमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि भैया आलस आ रहा है, भैया प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन तो होगा ही ना, दिन भर मोबाइल पे पॉन देखोगे, पॉन देख के मास्टरबेट करोगे तो सूर आलस रहेगा ना हमेशा। अभी तो मौसम भी हो गया है पूरा सुनहरा बारिश वाला, इंटरनेट फ्री का है 2 GB, 4K में पॉन देखे जा रहे हैं भैया, ठीक ना। और भाई ट्रेडिंग विद जीएस के जो इंस्टाग्राम है ऑफिशियल, उस पे लोग भैया गंदी गंदी रील भेज रहे हैं, न्यूड लड़कियां डांस करते हुए। मतलब भाई किस लेवल पे कहां जाना चाहते हो यार?
समझ रहे चीजों को, तो समझना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये सारी चीजें समझेंगे कि टर्टल सूप क्या होता है। ये बहुत ही एक फेमस कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें टर्टल सूप इज द सेम एज स्टॉप हंट। स्टॉप हंट क्या होता है, टर्टल सूप क्या होता है, ये सारी चीजों को समझाऊंगा। टर्टल सूप भी दो तरह के होते हैं, एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या समझेंगे। पहला होता है टर्टल सूप शॉर्ट और दूसरा होता है टर्टल सूप लॉन्ग। मतलब कि टर्टल सूप शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं पुट की बात कर रहा हूं, टर्टल सूप लॉन्ग की बात करूं तो यहां पे मैं कॉल की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप लोग समझेंगे। फिर हाउ टू ट्रेड टर्टल सूप, टर्टल सूप कैसे आप लोग टर्टल सूप को, सॉरी सॉप बोल रहा हूं, सूप है ये, कैसे हंट करेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से चीजों को समझाऊंगा। और एक बहुत हमेशा आपने सुना होगा कि मैं टेलीग्राम में भी एजुकेशनल पर्पज से कुछ बताता हूं तो उसमें बोलता हूं कि 70 पिप्स रनिंग। तो ये पिप्स होते क्या है जो अपन लोग ट्रेडिंग में सुनते हैं, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। पिप का पूरा नाम होता है परसेंटेज इन पॉइंट। पिप क्या होता है, ये भी सारी चीजें अपन लोग समझेंगे और एक एग्जांपल के साथ से भी समझाऊंगा। और ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो पिन कमेंट में प्रज्ञा मैम का नंबर होगा, आप लोग वहां मैसेज करिए, इस पीडीएफ को लीजिए। अब मैसेज करेंगे आप लोगों को तो कुछ अलग चीजें आएंगी। इसके पहले जो चीजें मैसेज आती थी ऑटोमेटिक वो अलग थी। वहां पे कई लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। अब मैंने एक 18 मिनट का वीडियो बना दिया है कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सारी चीजें आप लोग प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो, मेरे साथ क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और इनके ज्यादा ट्रेडिंग में फोकस रखिए। अगर कुछ पाना है तो, नहीं तो बाकी आपके ऊपर है। प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस को छोड़ दीजिएगा। जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो, अगर नहीं पाना चाहते हैं तो फिर जाओ फोन देखो, मैस्टरबेशन करो। बाय, जय हिंद।